हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस सॉल्व करने जा रहे हैं और मैंने कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखे हैं, आई मीन क्वेश्चन सेंटेंसेस। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट्स हैव अ लुक टू द फर्स्ट क्वेश्चन। एज यू कैन सी हियर, डज ही स्पीक फ्रेंच। अब देखिए, जब डज से स्टार्ट होता है तो डज, डू, डज एंड डिड वी नेवर यूज इन पैसिव सेंटेंसेस, इट इज़ ऑलवेज यूज इन द एक्टिव। पैसिव में हम लोग डज, डू और डिड का यूज़ नहीं करते हैं। इट चेंजेस इन टू आइदर इज, एम और आर। अगर डज रहेगा तो ये तीनों में से एक में चेंज होगा। वी हैव टू सी द ऑब्जेक्ट हियर। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट? फ्रेंच। सो अकॉर्डिंग टू दैट, अब देखिए, डज ही स्पीक फ्रेंच, डज जो है वो इज में चेंज होगा क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ आने वाला है, फ्रेंच यहाँ आने वाला है। तो फ्रेंच तो एक लैंग्वेज है जिसके साथ एम और आर सुटेबल नहीं होगा क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, इसलिए इज लगेगा। ठीक है, इज फ्रेंच। उसके बाद V3 यूज होता है, स्पोकन बाय ऐड करते हैं पैसिव वॉइस में। इज फ्रेंच स्पोकन बाय हिम, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर दे पेंटिंग द वॉल। अब इसमें देखिए क्या होगा, वॉल पहले आएगा जब वॉल, तो वॉल के साथ ये आर ही होगा या इज होगा, क्योंकि यहाँ पर द वॉल ही लिखते हैं। द वॉल, एक पर्टिकुलर वॉल के बारे में बात हो रहा है, तो आर तो नहीं लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा इज। ठीक है, इज द वॉल। अब आर दे पेंटिंग द वॉल, ING है तो वहाँ पर बीइंग लगाना कंपलसरी है। तो इज द वॉल बीइंग, चूँकि यहाँ ING है पेंटिंग, और हम लोग V3 फॉर्म यूज़ करते हैं। V4 कोई और फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं होता है। वी यूज़ ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसलिए, और कुछ और अगर वर्ब यूज़ किया गया है तो उसके बिहाफ में कुछ आंसर में देना पड़ेगा। एज इट इज़ ING, तो इसका यूज़ होना चाहिए यहाँ पर। इज द वॉल बीइंग हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये ING वर्ड है इसलिए, V4 है इसलिए बीइंग लगता है। ठीक है, इज द वॉल बीइंग, अब V3 पेंटेड बाय, क्या है यहाँ दे है तो देम हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक अगेन। आर दे पेंटिंग द वॉल? इज द वॉल बीइंग पेंटेड बाय देम? नेक्स्ट, हैव यू स्पोकन द ट्रुथ? हैव यू स्पोकन द ट्रुथ, तो क्या हो जाएगा, पहले द ट्रुथ आएगा पहले, तो द ट्रुथ के साथ हैव तो नहीं लगेगा। यहाँ एक ट्रुथ, द ट्रुथ, एक पर्टिकुलर ट्रुथ के बारे में बोला जा रहा है, तो इसलिए यहाँ हैज़ होगा। हैव हैज़ वाले सेंटेंस में हैव हैज़ ही लगता है, कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते हैं। तो हैज़ द ट्रुथ, अब चूंकि हैव हैज़ है तो अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टू यूज बीन। डोंट गेट कन्फ्यूज बीइंग एंड बीन। बीइंग लगता है जब ING V4 होता है, ठीक है, और बीन लगता है जब हैव हैज़ या हैड होता है, तो बीन लगता है। हैज़ द ट्रूथ बीन स्पोकन बाय यू। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क होगा, सॉरी, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क होगा, सॉरी। Has the truth been spoken by you? Now let's see the next, fourth number question. Will you read it? Will you read it? तो it तो ऑब्जेक्ट है, वो पहले आएगा। यहाँ it के साथ will सबके साथ लग जा रहा है। ठीक है, will is a very friendly verb, goes with everything. So will है तो will ही लगेगा, लेकिन will जब पैसिव में चेंज होता है तो उसमें बी लगता है। जैसे हर एक का अपना रूल है, ING रहने से बीइंग, हैव हैज़ रहने से बीन, उसी तरह विल, शैल, मे, माइट, ये सब रहने से बी लगाना ज़रूरी है, दैट इज़ BEB। सो विल इट बी, रीड का वर्ब 3 तो रेड होता है, सेम स्पेलिंग होता है रेड। विल इट बी रेड बाय यू? द लास्ट क्वेश्चन, डिड शी प्ले द गेम? डिड शी प्ले द गेम, तो जैसे मैंने कहा डज, डू और डिड अगर एक्टिव में, वो कभी भी पैसिव वॉइस में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो डिड जो है वो हमेशा वॉज या तो वर, ये दोनों में ही चेंज होता है, वॉज और वर। तो यहाँ पर क्या है, द गेम है, एक ही गेम के बारे में बात हो रहा है,
तो इसलिए वर नहीं लगेगा, वॉज लग जाएगा, ठीक है। वॉज द गेम, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, V3 प्लेड बाय हर, शी हर में चेंज हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, सॉरी। नाउ कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। तो इसमें याद रखने वाला बात यह है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ होता है, मतलब कि हम लोग V3 ही यूज़ कर सकते हैं, वी कैनॉट यूज़ एनी अदर वर्ब फॉर्म। और दूसरी बात यह है कि अगर क्वेश्चन एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इट मीन्स इफ इट इज़ अ क्वेश्चन देन आंसर विल ऑल्सो बी अ क्वेश्चन, मतलब कि अगर क्वेश्चन इंटरोगेटिव है तो आंसर भी इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होगा। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक टू द सॉल्व्ड क्वेश्चंस। Does he speak French? Is French spoken by him? Are they painting the wall? Is the wall being painted by them? Have you spoken the truth? Has the truth been spoken by you? Will you read it? Will it be read by you? Did she play the game? Was the game played by her? So, these are our answers. If you have any question to be solved, write it in the comment box. Thank you. Have a good day.